अगर गर्मी की शिद्दत की वजह से आपको तजाबियत हो गई है, पेशाब जल कर आता है, आंतों के ड्राई पड़ जाने की वजह से कब्ज जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ठीक से पेट साफ नहीं होता, हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है, ज्यादा एक्टिव भी नहीं रह पाते, जिस वजह से किसी भी काम को करने में दिल नहीं लगता, सर में दर्द होता है या फिर सर में भारीपन महसूस होता है, हाजमे के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, खाया गया खाना ठीक से हजम नहीं होता या फिर भूख में कमी आ चुकी है, सीने में जलन महसूस होती है, मुंह से बदबू आती है, आंखों और दिमाग में खुश्की महसूस होती है, स्किन ड्राई पड़ चुकी है, चेहरा बेरौनक और बेजान नजर आता है। तो आज आपके साथ एक बेहद ताकतवर नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करने से मैदे, मसाने और जिगर में बैठी गर्मी का खात्मा हो जाएगा और इन तमाम मसाइल से जान छूटेगी। मौसम गर्मा में और खासकर रमजान में जिस्म में बैठी गर्मी को दूर करने के हवाले से लोग जो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि वो बहुत ज्यादा मिकदार में पानी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब आप ज्यादा मिकदार में पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये तमाम पानी आपके जिस्म में जज़ब नहीं हो पाता, या तो फिर आपको अफारापन हो जाता है या फिर ये फालतू पानी पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है और अपने साथ कीमती विटामिन, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले जाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। यानी ज्यादा मिकदार में पानी को इस्तेमाल करने से जिस्म की खुश्की और गर्मी का खात्मा नहीं होता, इसलिए पानी को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मुनासिब मिकदार में। जैसा कि रोजाना का अगर आप 12 से 16 गिलास पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये मुनासिब मिकदार है। लेकिन आज आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रहा हूँ, इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से जिस्म, मैदे, जिगर और मसाने में बैठी गर्मी उठ जाएगी। लेकिन इससे पहले कि रेमेडी आपको बताऊं, सबसे पहले जिस्म में बैठी गर्मी के खात्मे के लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं। गर्मियों के मौसम में चाय और कॉफी को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कैफीन मौजूद होती है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा हो जाती है। एकदम ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, वो जिस्म में जज़ब नहीं होता, बल्कि घूंट घूंट कर कर पानी पीना चाहिए। इस तरह पानी जिस्म में जज़ब होता है। गर्मियों के मौसम में ठंडी और पानी से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि खीरा, खरबूजा और तरबूज वगैरह, जबकि गर्म तसीर की ग़िज़ाओं जैसे कि गोश्त के इस्तेमाल से परहेज करनी चाहिए। तो रेमेडी को बनाने के लिए हमें आधे गिलास दूध की जरूरत पड़ेगी। दूध की तसीर ठंडी होती है। दूध मैदे और मसाने में बैठी गर्मी का खात्मा कर देता है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, मैदे की तेजाबियत को दूर करता है और पेशाब की जलन का इसके इस्तेमाल से खात्मा हो जाता है। आधे गिलास ठंडे दूध में आपने 1 गिलास ठंडा पानी शामिल कर देना है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि पानी ठंडा होना चाहिए। उसके बाद आपने इसमें 1 खाने का चम्मच शक्कर शामिल कर देनी है। इस चीज को याद रखें कि आपने शक्कर ही शामिल करनी है, हरगिज भी सफेद चीनी का इस रेमेडी में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि शक्कर जिस्म से पानी को निकलने से रोकती है, ब्लोटिंग का खात्मा करती है, एनर्जी लेवल्स को अप करती है और शक्कर के इस्तेमाल से हाजमा भी मजबूत होता है और बदहजमी का खात्मा हो जाता है। और आखिर में इसमें आपने 1 खाने का चम्मच भीगा हुआ गूंद कतीरा शामिल कर देना है। गूंद कतीरा जिसे हमने 4 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखा था। गूंद कतीरा आपको आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। जब आप इसको लेकर आते हैं तो ये क्रिस्टल जैसी इसकी शक्ल होती है, लेकिन जब आप इसे तकरीबन 3 या 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं तो ये इस किस्म की जेल जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। गूंद कतीरा बेहद ठंडा होता है। गूंद कतीरे का इस्तेमाल जिस्म में बैठी गर्मी को उठा देता है, जिगर, मसाने और मैदे की गर्मी को खत्म कर देता है। इसके अलावा गूंद कतीरा का इस्तेमाल हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये जोड़ों और घुटनों में लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं, पट्टे मजबूत होते हैं, स्किन ग्लो करने लगती है और जिस्म में बेपनाह ताकत भी आती है। इस रेमेडी को अगर आप एक दिन में 2 बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जिगर, मैदे और मसाने में बैठी गर्मी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। कोशिश करें कि रमजानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी दोनों टाइम इस रेमेडी का इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह ताला गर्मी और डिहाइड्रेशन से मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।